नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव सूरज अपने YouTube चैनल एवं कृष्णा कोचिंग क्लासेस तारापुर अकबरपुर अंबेडकर नगर की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं या जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन। तो ध्यान देना, इसमें बात आती है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, वही क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है, या वही होता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, माना यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कोई वस्तु AB, माना कोई वस्तु AB उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष के क्या लंबवत रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है? A डैश B डैश। ये देखिए आपको दिया गया है A डैश B डैश, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है? A डैश B डैश बनता है। ध्यान पूर्वक देखिएगा इस टॉपिक को। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कोई वस्तु AB, माना कोई वस्तु AB उत्तल लेंस L के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है? A डैश B डैश बनता है। माना कोई वस्तु AB उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। ध्यान देना बेटा, आगे हम क्या बताने वाले हैं। यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज AOB, या हम लिख सकते हैं AOB अथवा BOA। तो हम लिखते हैं क्या है? AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज A डैश OB डैश समरूप है। क्या है? समरूप है। ध्यान देना बेटा, क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि चूंकि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज A डैश OB डैश समरूप है। क्या है? समरूप है। ध्यान देना, अब समरूपता का प्रगुण क्या होता है? समरूपता का प्रगुण होता है कि त्रिभुज मतलब कि समरूपता का प्रगुण जो हुआ, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। समरूपता का प्रगुण जो है वह संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो ध्यान देना, इस भुजा मतलब AB जो है वह समान है किसके? A डैश B डैश के। किसके? तो यहां पर लिखेंगे AB समान है किसके? क्योंकि इसका जो होता है संगत भुजाओं का क्या होता है? अपान संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो क्या लिखेंगे? A डैश B डैश। ठीक, AB इक्वल है किसके? A डैश B डैश के। तो यहां पर लिखेंगे A डैश B डैश। क्या लिखेंगे बेटा? A डैश B डैश इक्वल है किसके? इक्वल है किसके? OB के। किसके? OB अर्थात ये भुजा इस भुजा की क्या है? समान है। तो OB अपान OB डैश ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान देना, अपने मन से हम कुछ नहीं किए हैं, सब कुछ आप लोगों को यहीं से प्राप्त होगा। ध्यान देना, हमने क्या बोला कि यह जो त्रिभुज है AOB
तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश क्या है, समरूप है। समरूपता का प्रगुण जो होता है वह क्या होता है, समरूपता का प्रगुण जो होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वह इक्वल होता है, समान होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान देना, इसी प्रकार आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज सी ओ एफ तथा सी ओ एफ तथा ए डैश एफ बी डैश समरूप है। क्या है बेटा, समरूप है। इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश समरूप है। क्या है, समरूप है। तो ध्यान देना, इसमें भी जब समरूप है तो समरूपता का प्रगुण क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, CO, क्या लिखेंगे, CO अपान यह भुजा किसके बराबर है, A डैश B डैश के। CO अपान A डैश B डैश इक्वल OF इक्वल है किसके, OF इक्वल है किसके, FB डैश या B डैश F के। तो OF अपान B डैश F यह भुजा किसके इक्वल है, OF इक्वल है, यह भुजा समान है किसके, इसके, B डैश F के। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे, इसलिए चूंकि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, चूंकि लिखेंगे CO इक्वल है AB के। ठीक, जो CO है, CO यह बराबर है इस भुजा के, CO जो बराबर है किसके, AB के। किसके बराबर बेटा, AB के। अतः बेटा ध्यान देना, अतः हम लिख सकते हैं, यहां देखिए CO इक्वल है किसके, AB के, किंतु जो CO है वह किसके बराबर है, AB के बराबर है। अर्थात यह CO यह भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। क्या है बेटा, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर CO के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि CO बराबर है किसके, OB के। तो CO के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, CO के स्थान पर AB हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा AB अपान A डैश B डैश इक्वल A डैश B डैश इक्वल OF अपान B डैश F। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, अब F, ठीक है, इसी से हमको क्या करना है, फाइंड करना है लेंस सूत्र। क्या प्राप्त करना है, लेंस सूत्र। तो ध्यान देना बेटा, लिखेंगे क्या, समीकरण एक व दो से। ठीक, तो समीकरण एक क्या है, समीकरण एक दिया है AB अपान A डैश B डैश इक्वल OB अपान OB डैश। ठीक, OB अपान OB डैश। ठीक, यहाँ पर दिया है कि उसके बाद समीकरण सेकंड AB अपान A डैश B डैश इक्वल OF अपान B डैश F। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, OB अपान OB डैश इज इक्वल टू OF अपान B डैश F। देखिए ये हमको प्राप्त करना, तो इसको हम लिख सकते हैं B डैश F के स्थान पर हम लिख सकते हैं B डैश F। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं OB डैश माइनस B डैश F। क्योंकि इतना जो दूरी हमको प्राप्त करना है, इतना दूरी प्राप्त करने के लिए इस पूरे दूरी में से, पूरे लेंथ में से, पूरे लंबाई में से इतना घटा लेंगे
तो हमारा ये फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इसके स्थान पे ओ बी डैश माइनस बी डैश एफ। आगे लिखेंगे हम यहाँ पर शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख देते हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से। ध्यान देना बेटा, चिन्ह परिपाटी के नियम से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओ बी क्या है, ओ बी इज इक्वल टू है माइनस यू। माइनस क्यों है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का जो नियम लिखा गया ऐसा ही नहीं लिख दिए हैं। उसका मतलब जो है बेटा ये है कि देखिए चिन्ह परिपाटी हमको क्या बताता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वह माइनस है, क्या है माइनस, और जो राइट हैंड साइड वह क्या है प्लस है। ये देखिए इस तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही रहेगा ना, तो हमारा ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, क्या है प्लस है। तो ध्यान देना ओ बी इज इक्वल टू माइनस यू हो जाएगा, और उसके बाद ओ बी डैश क्या होगा, ओ बी डैश इज इक्वल टू वी होगा। राइट हैंड साइड है तो ऑलरेडी ये क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा बेटा प्लस होगा। और बी डैश एफ या ओ एफ क्या है, ओ एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ है, क्या है ये फोकस दूरी है, क्या है बेटा फोकस दूरी है, मुख्य फोकस ये है। अब देखिए ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, अब चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसी का मान इसमें हम क्या कर देंगे फिल कर देंगे, रख देंगे। ठीक, तो हो जाएगा ओ बी के स्थान पे क्या है माइनस यू अपान ओ बी डैश क्या है वी है इज इक्वल टू ओ एफ क्या है ओ एफ है अपान, उसके बाद देखिए ओ बी डैश है, क्या है ओ बी डैश इक्वल टू वी है। उसके बाद एफ इक्वल टू क्या होता है स्मॉल एफ, क्या होता है स्मॉल एफ। अब हम क्या करेंगे इसका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, त्रियक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे त्रियक गुणा कर देंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस यू ब्रैकेट में v माइनस एफ इक्वल एफ इंटू वी या v इंटू एफ या एफ इंटू वी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देना इसी के जस्ट आगे ध्यान देना बेटा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू इसका माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस यू बी हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस यू बी हो जाएगा, उसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू एफ हो जाएगा इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे होगा क्या एफ वी स्मॉल एफ वी, क्या हो गया बेटा स्मॉल एफ वी। ठीक, अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, क्या देने पर यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। देखिए बेटा माइनस यू वी अपान यू वी एफ, क्योंकि यहां पर लिखा क्या गया है दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, तो हो जाएगा माइनस यू वी अपान यू वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ, उसके बाद लिखेंगे इज इक्वल टू एफ वी अपान यू वी एफ। ध्यान देना बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे काट देंगे, किसको काटेंगे यूवी से यूवी कट जाएगा अपान में यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा ये माइनस इधर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यू एफ से यू एफ कट गया, उसके बाद यहाँ पर एफ वी से एफ वी कट गया, यहाँ पर ध्यान देना बचा क्या है -1 अपान एफ प्लस 1 अपान वी और यहाँ पर बचा है इजिकल टू 1 अपान यू। ध्यान देना बेटा ध्यान देना, ये देखिए हो जाएगा क्या 1 अपान वी इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लीजिए आगे बेटा आप बता दें बेटा आप लोगों को, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ देखिए स्पेस है, स्पेस कहीं है कि नहीं। देखिए बेटा यहाँ से उठाकर हम यहाँ बता दे रहे हैं, ध्यान देना यहाँ बता दे रहे हैं प्राप्त क्या होता है
हमको क्या प्राप्त होता है, यही दिया 1/f दिया है, क्या दिया है 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u दिया है। तो हम प्राप्त क्या करना है, हमको इस f को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/u, ये हो जाएगा प्लस 1/f। यही हमको प्राप्त हो गया लेंस सूत्र, लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन, ये हमको प्राप्त होता है। तो आप लोगों को अगर यह हमारे माध्यम द्वारा दिया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर देखिए, ध्यान दीजिए, जितना हम बताते हैं आप लोगों को उसको ध्यान देना।